दोस्तों सेंटर देखिएगा बड़ा शॉक देने वाला है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को। आप देख सकते हो सेंटर ले आया है टेबल पर एक बिल जिससे देखिएगा बहुत बड़ा शॉक लग सकता है स्टॉक मार्केट को। और अगर ये बिल पास हो जाता है आपको पता है तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता है सिक्योरिटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट के लिए पर्टिकुलर आया है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पावर बढ़ाई जा रही है सेबी की। और आपको पता है कि जब सेबी की पावर बढ़ेंगी तो वो और चीजों को जो उसके दायरे में भी नहीं थी उनको भी रेगुलेट करेगा। और जब रेगुलेट करेगा तो आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वही सारी चर्चा चल रही है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि द कोड proposes to expand द देखिएगा स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, यानी कि जो कोड है जो फ्रेमवर्क है इस पर्टिकुलर देखिएगा एक्ट का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेन चीज क्या है, सेबी की जो पर्टिकुलर देखिएगा जो पावर है उनको एक्सपैंड करना है। और जो कॉम्पोजिशन है जो करंट मेंबर हैं देखिएगा वो 9 है, इनको बढ़ाकर 15 करने की बात कही जा रही है। और भी बहुत सारी चीजें अभी एक एक करके बताता हूं। तो आप देख सकते हो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इंट्रोड्यूस द सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल। तो आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट का ही ये पर्टिकुलर बिल 2025 इन लोकसभा दैट सीक्स टू ओवरहॉल consolidate the laws related to security market into a single framework from the current 3 different overlapping act। यानी कि जो 3 एक्ट थे उन तीनों एक्ट को एक फ्रेमवर्क में लाने की बात कही जा रही है। सेबी की पावर को एक्सपैंड करने की बात करी जा रही है, ज्यादा तरीकों से रेगुलेट कर पाए सेबी, चीजों को ज्यादा और बेटर तरीकों से रेगुलेट कर पाए सेबी, उसके लिए भी यहाँ पे चर्चा हो रही है। अगर आप देखोगे उसके लिए भी यहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं द न्यू कोड सीक्स टू देखिएगा रैशनलाइज एंड रिप्लेस द 3 सिक्योरिटीज लॉ। अगर आप देखेंगे द न्यू कोड सीक्स टू रैशनलाइज यानी कि जो 3 पर्टिकुलर एक्ट है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। तो आप देख सकते हैं 3 एक्ट इनको रैशनलाइज करके एक पर्टिकुलर कोड ऑफ बिल लाने की बात कही जा रही है। और इससे देखिएगा स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन को भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। और यहाँ पे ये भी डिस्कस हो रहा है कि एलिमिनेट किया जाए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय रिक्वायरिंग द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड डिस्क्लोज एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हो डिसीजन मेकिंग और द न्यू रेगुलेशन विद एम्पावर देखिएगा जो नया रेगुलेशन होगा तो वो एम्पावर करेगा सेबी को टू डेलीगेट सम पार्ट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन फंक्शन, मार्केट इंफ्रा, इंस्टीट्यूशन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो इनेबलिंग प्रोविजन फॉर सेबी टू एस्टैब्लिश रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू फैसिलिटेट इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से जो पावर कम थी वो सेबी की बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो इससे देखिएगा और एक्सेस मिलेगा सेबी को। और स्टॉक मार्केट के लिए देखिएगा ये अच्छी अपडेटिंग है, क्योंकि उन पर्टिकुलर देखिएगा सिरे पे भी सेबी यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करेगा जहां पहले नहीं, पावर बढ़ाना यानी कि आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट के लिए और वॉल्यूम के लिए ये अच्छी अपडेट नहीं है। क्योंकि जब देखिएगा सख्ती की बात करी जाती है, या तो सेबी की तरफ से कोई सख्ती की बात करी जाए, या तो देखिएगा आपको पता है निर्मला सीतारमण जी या सरकार की तरफ से कोई सख्ती की बात करी जाए। तो इन दोनों केसेस में अगर आप देखोगे, दोनों ही केसेस में यहाँ पे देखिएगा जो वॉल्यूम होते हैं स्टॉक मार्केट के वो इम्पैक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं टू ईज कॉम्प्लायंसेस कोड प्रोग्रेस। और यहाँ पे जो भी न्यू पर्टिकुलर रेगुलेशन पूरी तरीके से जो आएंगे वो स्टैब्लिश करेंगे एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। और आप देख सकते हो और भी चीजें जो पहले देखिएगा सेपरेट कैटेगरीज में हो रही थी वो भी यहाँ पे देखिएगा आ जाएंगी। और पूरी तरीके से क्रिमिनल लायबिलिटी एंड ऑल सो मैनी देखिएगा चीजें होंगी जो 3 एक्ट को रैशनलाइज करके एक में लाएंगे। तो आपको पता ही है कि बहुत सारी चीजें उसमें एड ऑन भी होंगी, बहुत सारी चीजें उसमें सब्ट्रैक्ट भी होंगी। तो इसका देखिएगा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा बिल ही सिक्योरिटी मार्केट के लिए, अगर देखेंगे स्टॉक मार्केट के लिए है। और आपको भी पता है कि जब देखिएगा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी देखिएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किया जाता है तो उस पर निगेटिव देखिएगा असर पड़ता है। इससे पहले एसटीटी बढ़ाया गया था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया था, तो उसका भी असर पड़ा था। और इसकी पूरी देखिएगा जो डिटेलिंग आएगी आपको पता है जल्दी देखने को मिलेगी और इम्पैक्ट भी जल्द ही देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगले हफ्ते इसका असर पड़ सकता है। राम राम।